आखिर कौन होते हैं ये नागा और अघोरी साधु? क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर होता है? आपका स्वागत है इन साधुओं के चमत्कार और रहस्य से भरी हुई दुनिया में। माघ मेला शुरू हो चुका है। ये मेला 18 फरवरी तक चलेगा। इसमें दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए प्रयाग के संगम में पहुंचते हैं। सभी लोग ये जानना चाहते होंगे कि इनमें नागा और अघोरी भी नजर आएंगे। कुंभ के अलावा नागा और अघोरी इनमें नहीं आते। हालांकि उन्हें लेकर उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। हालांकि फिर भी क्या नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है? नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है और इस पर रहने वाले लोगों को पहाड़ी या नागा कहते हैं। नागा का अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी होता है। उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को भी नागा कहते हैं। प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। एक साल पहले जब प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था तो उसमें नागा साधु और अघोरी साधु बड़ी तादाद में आए थे, लेकिन माघ मेले में ये दोनों ही नजर नहीं आते। वहीं अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन के तरीके से ये बिल्कुल विरुद्ध दिखता है। नागा सन्यासी कुछ दिन एक गुफा में रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते इनकी सटीक स्थिति का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है। कुछ नागा वस्त्र पहनते हैं तो कुछ नागा नग्न ही गुप्त स्थान पर रहकर तप करते हैं। अखाड़ों के ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश अनुसार यह पैदल ही भ्रमण करते हैं। इस दौरान ये किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर अघोरी शमशान घाट में रहते हैं। वैसे कई अघोरी गुफाओं और सुनसान इलाकों में भी रहते हैं। नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करने का अधिकार होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांगकर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा मांगने का अधिकार होता है। अगर 7 घरों से उसे कोई भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। यह बात सच है कि बहुत से इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्रीज में यह बात खुद कई अघोरी ने मानी है कि वे इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट की अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। ये शरीर के द्रव का भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना यह है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र शक्ति को प्रबलता मिलती है। वहीं जो बातें आम जनमानस को विभत्स लगती हैं, वहीं अघोरियों के लिए वह उनकी साधना का हिस्सा होता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को कृत्रिम पलंग या बिस्तर पर सोने की मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सो सकते हैं। यह बहुत कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना होता है। आमतौर पर यह नागा सन्यासी अपनी पहचान को छुपाकर रखते हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव तक की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ कहलाता है। ये अघोरी 3 प्रकार की साधनाएं करते हैं। पहला, शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरा, शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर रखकर खड़ा होकर शिव की साधना की जाती है। और तीसरा, शमशान साधना, जिसमें शमशान में हवन किया जाता है। जब कोई किशोर या युवक नागा अखाड़े से जुड़ता है तो वो सबसे पहले अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करता है। फिर गरुड़ मंत्र लेकर संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हैं। इसके बाद उनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। अपना श्राद्ध कर देने का मतलब होता है कि सांसारिक जीवन से पूरी तरह विभक्त हो जाना, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना और हर प्रकार की कामना का अंत कर देना। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में ही जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हा बच्चा गंदगी और भोजन में अंतर नहीं समझ पाता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इस तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे नागा साधु जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं।
कई नागा साधु जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं। वो बस कुंभ या अर्ध कुंभ में ही नजर आते हैं। कभी कभी वे माघ मेले में भी नजर आते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अघोरियों के पास हमेशा एक इंसान खोपड़ी जरूर होती है। अघोरी मानव खोपड़ी को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उन्हें कापालिक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह प्रेरणा उन्हें भगवान शिव से मिली। किंवदंतियों के अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था, फिर उनका सिर लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। शिव के इसी रूप के अन्वय होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। नागा साधुओं की जब दीक्षा हो जाती है तो उन्हें उनका गुरु एक नया नाम और एक नई पहचान देता है। फिर जीवन भर वे उसी नाम से पहचाने जाते हैं। घर से उनका संबंध फिर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यह प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शिवों की साधना करते हैं और इसके साथ उनके शरीर के साथ संबंध बनाते हैं। यह बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे कारण वो यह बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यही तरीका है, और उनका कहना है कि उपासना करने का यह तरीका सबसे सरल होता है। विभत्स में भी ईश्वर के प्रति समर्पण। वो मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर भक्ति में लगा है तो इससे बढ़कर अगर नागा ब्रह्मचार्य का पालन करने की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु 5 देव या पंच परमेश्वर शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं। यह नागा साधुओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। अन्य साधुओं की तरह अघोरी ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते, बल्कि शव पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह शारीरिक संबंध भी उनकी प्रक्रिया और साधना का हिस्सा होती है, खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चल रहे हों। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक है। वैसे तो महिला नागा साधुओं और पुरुष नागा साधुओं के नियम कायदे समान ही होते हैं। फर्क केवल इतना है कि महिला नागा साधुओं को एक पीला वस्त्र लपेटकर रखना पड़ता है, वहीं वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। उन्हें नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।